अगर मैं ये आपको बोलूं कि जो रानी पद्मिनी थी वो एक्चुअल में इंडियन थी ही नहीं, वो एक्चुअल में श्रीलंका की थी, एक सिंघली थी जिन्हें रतन सिंह जी कई सालों की तपस्या करने के बाद यहाँ पर लेकर आए थे शादी करके। महारानी पद्मिनी, जिसे हम पद्मावती भी कह सकते हैं, इनके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, और क्यों ना सुना हो क्योंकि इन पे लेके एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावती। इनके इतिहास में ये है कि रानी पद्मिनी जो है वो चित्तौड़गढ़ के राजा की पत्नी थी जिनका नाम था रावल रतन सिंह। कई इतिहास की किताबों में रतन सिंह को रतन सेन भी लिखते हैं। 14वीं शताब्दी के आरंभ की ये कथा है जिसमें यह हुआ था कि जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी के ऊपर, उनके रंग रूप के ऊपर, और कहते हैं कि इसलिए उसने रतन सिंह पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उनको हथियाने के लिए ले जाना चाहता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि राजपूतों में एक प्रथा प्रचलित थी उस दौर में कि राजपूत रानियां सिवाय अपने पति के अपने आप को किसी को छूने नहीं देती थीं, और अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपनी असमत को बचाने के लिए वो आग में कूद जाया करती थी, जिन्हें हम कहते हैं जौहर, जौहर करना। तो ये जौहर प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। लेकिन यार एक और कथा है, इतिहास की किताबों में कुछ और बातें ऐसी हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर मैं ये आपको बोलूं कि जो रानी पद्मिनी थी वो एक्चुअल में इंडियन थी ही नहीं, वो एक्चुअल में श्रीलंका की थी, एक सिंघली थी जिन्हें रतन सिंह जी कई सालों की तपस्या करने के बाद यहाँ पर लेकर आए थे शादी करके। तो हो सकता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आपने ऐसा सुना नहीं होगा, लेकिन कुछ इतिहास किताबों में ऐसा माना जाता है, जिसके लिए खुद मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में इस चीज़ का जिक्र किया है कि रानी पद्मिनी श्रीलंका की थी और वहाँ के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे उस समय भी हुआ करते थे, जिसकी पहुँच यहाँ तक थी, हमारे राजस्थान के राजपूताने के इलाके तक। जब रावल रतन सिंह को यह पता चला तो वो श्रीलंका गए रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, और वहाँ जाकर के उन्होंने कई सालों तक तपस्या की गंधर्व सेन को मनाने के लिए, और अंत में गंधर्व सेन मान गए और उनके साथ उनकी पुत्री पद्मिनी का विवाह करवा दिया गया, जिनको लेकर के वो यहाँ भारत में आ गए। लेकिन कई इतिहासविद इसको गलत मानते हैं बिल्कुल, जैसे कि एक इतिहासकार हैं, क्योंकि आप तो मानते ही यार इतिहास में यार किसी भी चीज़ को बिल्कुल 100% सच तो माना नहीं जा सकता, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लिखा है, लेकिन इनको काटते हुए एक हरिशंकर ओझा नाम के भी इतिहासकार हैं एक मशहूर, उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल एक मिथ है, क्योंकि उस समय वहाँ पर गंधर्व सेन नाम का श्रीलंका में कोई राजा हुआ ही नहीं करता था। और उनके हिसाब से ये जो बात बीच में लगाई गई है कि वो श्रीलंका की सिंघली थी, तो ये सिर्फ उस कहानी को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए इसे ऐड ऑन किया गया है इस हिस्ट्री के अंदर। तो कई इतिहासकारों के हिसाब से ये मान लेना ये कि ये पूरा सच नहीं है कि वो सिंघली थी, श्रीलंका की थी। और सिंघली जो एक जाति है श्रीलंका की मूल जाति, वो अपने आप को कहते हैं सिंघली, वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो इस इतिहास के अंदर भी यार काफ़ी मतभेद हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये बात अभी पता चली थी, इसके बारे में मैंने सोचा यार इधर इस बारे में तो बात करनी ही चाहिए, इस चीज़ को तो फैलाना ही चाहिए यार, ये ज्ञान अपने अंदर नहीं रख सकते हम। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है 100%, लेकिन क्या पता क्या सच हो क्या नहीं हो, इतिहास में सब दबा हुआ ही है। तो बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, टाटा, बाय बाय।